एक समय की बात है, एक छोटे से गांव का नाम था कालीपुरा। ये गांव घने जंगलों के बीच स्थित था और वहां पहुंचने का रास्ता बेहद कठिन था। अंजलि, अरे ओ अंजलि, मुझे खेतों पर जाना है, देर हो रही है। तुम क्या कर रही हो? गांव के लोग अधिकतर किसान थे और गांव में साधारण सा जीवन जीते थे। हालांकि इस गांव के बारे में एक रहस्य था जो इसे बाकी गांवों से अलग करता था। गांव के लोग मानते थे, देखो भाई, वहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं जिन्हें कोई नहीं देख सकता है, पर उनके होने का एहसास हमेशा रहता था। कालीपुरा के बारे में ये कहा जाता था कि रात के समय वहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। गांव के बाहर की ओर एक पुराना खंडहर था जहां लोग जाने से डरते थे। कहते थे वहाँ किसी समय एक अत्याचारी राजा का महल था और उसकी आत्मा आज भी वहाँ भटकती है। जब भी कोई रात में उस खंडहर के पास से गुजरता, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती और ऐसा लगता कि कोई उसकी ओर देख रहा है। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया जिसका नाम अर्जुन था। वह युवा था, साहसी था और इन सब भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। हाँ, गांव वालों, आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है। उसने गांव वालों की बातों को सुनकर हंसी में उड़ा दिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि देखो अर्जुन, तुम रात को उस खंडहर के पास मत जाना। देखिए दादाजी, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं इस बात का पता लगा के रहूंगा और साबित करके रहूंगा कि भूत प्रेत जैसी कुछ चीज नहीं होती है। यह आप लोगों का भ्रम है। अर्जुन ने ठान लिया कि वह रात में खंडहर जाएगा और यह साबित करेगा कि वहाँ कुछ भी भूतिया नहीं है। जैसे ही वह खंडहर के पास पहुंचा, उसे लगा कि हवा अचानक भारी हो गई है और चारों ओर सन्नाटा छा गया है। लेकिन अर्जुन ने इसे मन का वहम समझा और आगे बढ़ता रहा। खंडहर के अंदर जाते ही उसे दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। अब खंडहर में घना अंधेरा था और अर्जुन को अपनी धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थीं। तभी उसे किसी के हंसने की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक उसे सामने एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे उसके गले में फंस गई। परछाई अब उसके बिल्कुल सामने आ चुकी थी और अर्जुन के चेहरे से डर साफ झलक रहा था। अचानक एक जोरदार चीख के साथ वह परछाई हवा में विलीन हो गई और अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव के लोग उसे खंडहर के पास बेहोश पाए और उसे गांव ले आए। जब अर्जुन को होश आया तो उसने गांव वालों को बताया, मैं जो कुछ देखा वह किसी भी सामान्य चीज से अलग था। उसने गांव के बुजुर्गों की बात मानी और कसम खाई कि वह कभी भी उस खंडहर के पास नहीं जाएगा। उस घटना के बाद अर्जुन ने गांव छोड़ दिया।